तो मैम आईवीएफ से होने वाले बच्चे क्या बिल्कुल नॉर्मल होते हैं या फिर नॉर्मल बच्चों की तुलना में उनमें कमजोरी या बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है? अच्छा मैम, कपल्स सालों साल इलाज कराते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो उन्हें ये कब मान लेना चाहिए कि अब उन्हें नॉर्मल ट्राई करने के बजाय आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए? क्या इसके लिए कोई कंडीशन तय है? मैम इसके साथ ही आजकल सोशल मीडिया पर एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। खासकर जो युवा अभी करियर बनाने के पीछे लगे हैं और शादी देर से करना चाहते हैं, वो इसे कराते हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते आप इसे कितना सही मानती हैं और इसके लिए सही उम्र क्या है? जब शादी के कई सालों बाद भी घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती तो पूरा परिवार ही परेशान हो जाता है। नमस्कार, मैं शुभदा लक्ष्मी। ऐसे में आज के समय में एक नया टर्म सुनने को मिलता है, आईवीएफ। लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। कुछ लोग इससे डरते हैं और कुछ लोग सोचते हैं पता नहीं ये क्या और कैसे होता है। इसी डर को दूर करने के लिए और बिल्कुल सही जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मुजफ्फरपुर में मौजूद है देश की जानी मानी आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरी अग्रवाल मैम। मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच बच्चे। एंड मेरे लिए भी बहुत बड़ा ऑनर है कि मुजफ्फरपुर में बैठ के मैं इनफर्टिलिटी के लिए थोड़ी अवेयरनेस लोगों में जगा पा रही हूँ कि इनफर्टिलिटी अगर इश्यूज है तो मुजफ्फरपुर और उसके अराउंड एरियाज में लोगों को और भी पता चले कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैम सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिन लोगों को नहीं पता कि आईवीएफ क्या है, कुछ लोग इसे टेस्ट ट्यूब बेबी से भी जानते हैं, तो आखिर ये क्या चीज है? देखो बच्चे, आईवीएफ ना उन केसेस में होता है जिनकी दोनों ट्यूब बंद है, बहुत टाइम से बच्चा नहीं हो रहा है, यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रॉइड्स है, अंडे कम बन रहे हैं या फिर शुक्राणु कम है। सो ये बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। हम महिला को 10 दिन का हार्मोनल इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें कोई दर्द नहीं होता एंड ये बिल्कुल बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। 10 दिन बाद हम ये अंडे आपको अल्ट्रासाउंड के द्वारा 5 मिनट बेहोश करके बाहर लैब में निकालते हैं। पुरुष के शुक्राणुओं से इन अंडों को मिलाकर हम एम्ब्रियो यानी भ्रूण बच्चा रेडी करते हैं और 5 दिन बाद ये भ्रूण हम महिला में नीचे से यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। 15 दिन के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और आपका रिजल्ट पॉजिटिव। आपने तो बहुत ही आसान भाषा में इसको समझाया। तो मैम आईवीएफ से होने वाले बच्चे क्या बिल्कुल नॉर्मल होते हैं या फिर नॉर्मल बच्चों की तुलना में उनमें कमजोरी या बीमारी होने का खतरा ज्यादा होता है? या बच्चे, आईवीएफ से हुए बच्चे बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और मैं तो समझती हूँ कि वो ज्यादा होशियारी होते हैं। सो आईवीएफ से आप घबराए ना, बिल्कुल नॉर्मल बच्चा होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको जेनेटिकली भी हेल्दी बेबी चाहिए तो हम भ्रूण की जेनेटिक जांच करते हैं जिसको पीजीटी-ए बोलते हैं और आप बहुत अच्छा हेल्दी बेबी उस केस में ट्रांसफर करा सकते हैं। इसमें पीजीटी-ए का टेस्टिंग करके सक्सेस रेट आईवीएफ का बहुत बेटर हो जाता है। अच्छा मैम, कपल्स सालों साल इलाज कराते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, तो उन्हें ये कब मान लेना चाहिए कि अब उन्हें नॉर्मल ट्राई करने के बजाय आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए? क्या इसके लिए कोई कंडीशन तय है? जिन कपल्स का 1 साल हो गया है शादी को, 1 साल से कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छे से और बच्चा नहीं हो पा रहा है, वो एक फर्टिलिटी डॉक्टर से मिले। अब वो फर्टिलिटी डॉक्टर आपके 3 बेसिक टेस्ट करेगा, स्पर्म टेस्ट, महिला का ट्यूब टेस्ट और अल्ट्रासाउंड और अंडों का टेस्ट। अगर ये सब नॉर्मल है तो हम नॉर्मल प्रेगनेंसी ट्राई कर सकते हैं, आईयूआई ट्राई कर सकते हैं और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम आईवीएफ पे जाते हैं। मैम इसके साथ ही आजकल सोशल मीडिया पर एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग काफी ट्रेंड में चल रहा है। खासकर जो युवा अभी करियर बनाने के पीछे लगे हैं और शादी देर से करना चाहते हैं, वो इसे कराते हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते आप इसे कितना सही मानती हैं और इसके लिए सही उम्र क्या है? अच्छा, एग फ्रीजिंग तो बहुत ही अच्छी चीज है। आई थिंक मेरे पास बहुत पेशेंट आता है जो अपना करियर कर रहे हैं, विमेन स्पेशली जो बच्चा लेट करना चाहते हैं, किसी को बहुत सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, उस केस में अंडे बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, कैंसर पेशेंट्स जिनको रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी देनी है उससे पहले लोग अपना स्पर्म और एग फ्रीज कराते हैं। बहुत सारी कंडीशंस हैं जहां आपको एग फ्रीजिंग करानी चाहिए और इट्स अ ब्लेसिंग। अगर मैम कोई कपल ये कराना चाहते हैं आईवीएफ, तो उनमें टोटल खर्चा कितना होता है? मुझे आईवीएफ का टोटल खर्चा अगर सिर्फ आईवीएफ है तो 1.5 से 2 लाख पड़ता है। इसके ऊपर अगर डोनर एग्स है, स्पर्म निकालना है या फिर और कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड है तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है।